नमस्ते। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं, समय में पीछे, एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलने के लिए जो हम सबसे जुड़ी है, हमारी और आपके वजूद की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हम इंसान इस इतने बड़े ब्रह्मांड में आखिर आए कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कब से हमें सोचने पर मजबूर किया है। तो आइए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपनी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जहां जीवन का कोई नामो निशान ही नहीं था। सोचिए जरा, एक ऐसी धरती जो बस आग उगलते ज्वालामुखियों से ढकी है। ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं, बस एक खामोश वीरान ग्रह। 4.5 अरब साल, सोचकर भी अजीब लगता है ना। ये वो वक्त था जब हमारी पृथ्वी पैदा हुई थी, एक बेहद गर्म, उथल-पुथल से भरी हुई दुनिया। और जरा इस समय के पैमाने के बारे में सोचिए। 1 अरब साल तक मतलब 1000 मिलियन साल पृथ्वी पर जीवन की कोई आहट तक नहीं थी। ये बस एक अचेतन ग्रह था जो खामोशी से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था। लेकिन फिर करीब 3.5 अरब साल पहले कुछ अजीब हुआ, कुछ जादुई सा। एक रहस्यमयी चिंगारी ने जीवन की लौ जलाई, और तब शुरू हुआ धरती का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला शो, इवोल्यूशन यानी विकास। तो चलिए अब कहानी में लाखों साल आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे जरूरी मोड़ पर जहां हमारे पूर्वजों को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। बात है करीब 70 लाख साल पहले की, जब कुदरत ने ही खेल के नियम बदल दिए। एक आइस एज और अफ्रीका में पहाड़ों के बनने की वजह से हमारे पूर्वजों का घर, वो घने जंगल, सूखने लगे और उनकी जगह ले ली बड़े बड़े घास के मैदानों ने। अब इस नई दुनिया में पेड़ों पर रहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों को नीचे जमीन पर उतरना ही पड़ा, और इसी मजबूरी ने एक जबरदस्त बदलाव को जन्म दिया। 2 पैरों पर चलना, ताकि वो लंबी घास के ऊपर से खतरों को देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। और देखिए, ये स्लाइड एक बड़ी जरूरी बात बताती है। इवोल्यूशन कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े पेड़ जैसा है जिसकी ढेर सारी शाखाएं हैं। सहेलेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कई शाखाएं निकलीं, लेकिन वक्त के साथ वो खत्म हो गईं। सिर्फ एक शाखा, जीनस होमो, आगे बढ़ती रही। हम सब उसी एक अकेली जिंदा शाखा के वंशज हैं। तो सवाल उठता है कि जीनस होमो में ऐसा क्या खास था? उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी नहीं कर पाए? यहीं से शुरू होती है इंसानी क्रांति, जहां इनोवेशन यानी नए नए आविष्कार जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन गए। मिलिए होमो हैबिलिस से, यानी कुशल मानव। ये हमारे पहले आविष्कारक पूर्वज थे। इतिहास में पहली बार किसी जीव ने जानबूझकर पत्थरों को औजारों में बदला। शायद सुनने में ये छोटी सी बात लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ही बड़ी छलांग थी। इन औजारों से उन्हें मांस खाने में मदद मिली, जो कि एक हाई एनर्जी फूड था, और इसी ने उनके दिमाग के विकास को तेज कर दिया। इनके बाद आए होमो इरेक्टस। वो ना सिर्फ पूरी तरह से सीधे खड़े होने वाले पहले इंसान थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी ताकत पर काबू पाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो ताकत थी आग। सोचिए जरा, आग के बिना जिंदगी कैसी होती? आग पर काबू पाना तो एक गेम चेंजर था। इससे सुरक्षा मिली, गर्मी मिली और खाना पकाने का एक नया तरीका मिला। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे हमारे दिमाग को और बढ़ने में मदद मिली। ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक तरह से सभ्यता की सुबह थी। जैसे जैसे हमारे पूर्वज और ताकतवर होते गए, वो बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। लेकिन इसके लिए टीम वर्क की जरूरत थी, और टीम वर्क के लिए चाहिए था एक नया आविष्कार, भाषा। शुरुआत में ये सिर्फ कुछ इशारों और आवाजों तक ही सीमित रही होगी, जिसे वैज्ञानिक प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं, मतलब भाषा का बिल्कुल शुरुआती रूप। और अब आते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जो सीधे हमसे जुड़ती है, हमारी अपनी कहानी, होमो सेपियंस का उदय। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक वक्त था जब इस धरती पर हम अकेली इंसानी प्रजाति नहीं थे। जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हो रहे थे, तो हमारे ही चचेरे भाई निएंडरथल यूरोप और एशिया में पहले से ही रह रहे थे। जरा सोचिए, एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान से मिलना कैसा रहा होगा। तो जब हमारे पूर्वज अफ्रीका के गर्म मैदानों को छोड़कर ठंडे, मुश्किल मौसम वाले इलाकों में पहुंचे, तो एक नई समस्या सामने आई,
कड़ाके की ठंड। और एक बार फिर इसका जवाब था इनोवेशन। करीब 1,70,000 साल पहले उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाना सीखा और इसी आविष्कार ने उन्हें पूरी दुनिया में फैलने में मदद की। अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। आज से करीब 10,000 साल पहले दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था और इंसानों को एक बार फिर से या तो हालात के हिसाब से खुद को बदलना था या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। अब शिकारी संग्राहक बनकर घूमते रहना मुश्किल होता जा रहा था। इस मुश्किल का हल एक ऐसा आविष्कार था जिसने इंसानी समाज को जड़ से बदल दिया, खेती यानी एग्रीकल्चर। अब खाने के पीछे भागने के बजाय इंसान अपना खाना खुद उगा सकते थे। खेती से ना एक ऐसी चीज मिली जो इतिहास में पहले कभी नहीं थी, फालतू खाना। इसका मतलब था कि अब हर किसी को रोज रोज खाने की तलाश में नहीं भटकना पड़ता था। पहली बार लोगों के पास फुर्सत थी और जैसा कि कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, या इस मामले में कहें तो एक आविष्कारक का। और इस खाली वक्त में देखिए क्या क्या कमाल हुआ। खाना जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन, विचारों को सहेजने के लिए लिखाई, दुनिया को कैनवस पर उतारने के लिए कला, सितारों को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी और साथ मिलकर खुशियां मनाने के लिए त्योहार। एक तरह से संस्कृति का जन्म हुआ। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अतीत में हो चुकी है। ये एक लगातार कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने नाखूनों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इवोल्यूशन चुपचाप लगातार हमारे प्रजाति को बदल रहा है, अभी इसी वक्त। लेकिन चलिए एक पल के लिए बिल्कुल शुरुआत में लौटते हैं, सबसे बड़े रहस्य पर। जीवन की ये अविश्वसनीय कहानी आखिर शुरू कैसे हुई? एक थियरी ये भी है कि शायद इसकी शुरुआत धरती पर हुई ही नहीं थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें यानी एमिनो एसिड्स अरबों साल पहले उल्का पिंडों के जरिए अंतरिक्ष से आए थे। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर जीवन के बीज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ये पूरी कहानी विकास की, इनोवेशन की, चेतना की, हमारी कहानी इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर भी दोहराई जा रही हो? सोचने वाली बात है ना?